इस मोह को दूर कैसे किया जाए, बड़ा प्रश्न है। कल विश्वविद्यालय में मैं प्रवचन करने गया था, संस्कृत दिवस मनाया गया था। भारतवर्ष के परम प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्री भास्कर वर्णेकर जी ने सरल संस्कृत में बड़ा अद्भुत प्रवचन दिया, श्रवणीय मननीय था। प्रवचन के अंत में वहां के उपकुलपति जी ने एक प्रश्न किया और उन्होंने कहा कि इतनी कथाएं होती, इतने प्रवचन होते हैं, लेकिन समाज के ऊपर उसका प्रभाव क्यों नहीं दिखाई पड़ता? लोग उसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? चले जाते हैं सुनकर, लेकिन कोई परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? मैंने कहा ये तो बहुत लोगों का प्रश्न होगा, इसलिए उपकुलपति जी आप कल आइएगा, मैं वहां सार्वजनिक रूप से इसको बताने का प्रयत्न करूंगा। अब इतनी बड़ी भीड़ में यदि वे आए भी होंगे तो कहीं बैठे होंगे, मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन उनका प्रश्न बड़ा अच्छा और इसका उत्तर मैं यही दे रहा हूं, क्योंकि हम जानते तो हैं लेकिन मोह हो जाने के कारण सुनी हुई बात को अपने जीवन में इसलिए धारण नहीं कर पाते क्योंकि मानव के भीतर जो पूर्व स्वीकृत है उसको त्यागने की जल्दी शक्ति जागती नहीं। उस पूर्व स्वीकृत को अपने जीवन में से दग्ध करने के लिए, समाप्त करने के लिए बार बार करना पड़ेगा। जो लोग ऐसा मानते हैं कि समाज पर इसका प्रभाव नहीं हो रहा, मैं उनके साथ पहले तो सहमत ही नहीं, क्योंकि जो प्रभाव होता है वो अलग अलग व्यक्तियों के जीवन पर होता है और वो उसका अनुभव करने के बाद जिनको धर्म और भक्ति का अनुभव होता है वे लोग उसका प्रकाशन नहीं करते। अब जब प्रकाशन नहीं करते तो बाकी के लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इसका प्रभाव हुआ ही नहीं होगा, और यदि प्रकाशन करने लगे तो बड़ी कठिनाई ये होती है, फिर उसके भीतर प्रकाशन करते करते जब उसका बहुत यश होने लगता है तो वो जितना उसको अनुभव हुआ है उससे वो कुछ ज्यादा बताने का प्रयत्न करता है। इसलिए यदि उसका प्रकाशन प्रारंभ कर दिया जाए तो एक भय ये रहता है कि उसमें दंभ आ जाएगा। इसलिए जो लोग भक्ति, कथा श्रवण, प्रवचन और सत्संग के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं वो उनके व्यक्तिगत जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति बन जाता है। और यदि आप अच्छी तरह से सर्वेक्षण करेंगे तो आपको पता आज भी लगेगा कि ऐसे लोग समाज में जब कभी विपत्ति आती है, जब भी कभी दैन्य आता है, जब कभी भूचाल आते हैं, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी वैचारिक विपत्ति आती है, तो समाज का संरक्षण करने वाले लोग यदि आप अच्छी तरह से सर्वेक्षण करेंगे तो उनकी संख्या वो होगी जो पहले कभी सत्संग में गए हैं, कभी उन्होंने कथा सुनी है और कभी धर्म का आचरण किया है।